गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सीयूटी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने एक सिलसिला लेके शुरू किया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, जो भी क्या करते हैं कि अभी +2 देके यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करने वाले हैं, जो यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। और वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होकर, आप अगर ये सिर्फ और सिर्फ 2 महीना अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक आपकी मन चाहा आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो सकते हैं और आपको बहुत बहुत कुछ सीखने का वहाँ पे मौका मिलेगा। अभी तक आपने जो ज़िंदगी जी ली है, जो अपने स्टूडेंट जिस तरीके के रहे हैं वो बेहतरीन रहे होंगे उम्मीद करते हैं, बट आगे अपने आप में अगर ग्रोथ देखना चाहते हैं तो क्या कीजिए, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में जाके कंप्लीट कीजिए अपनी बैचलर डिग्री को। तो जैसे कि आपको पता है कि करेंट अफेयर, ठीक है, जो कि डेली बेसिस पे आने वाला है, और जो सीयूटी पाठशाला जो है हमारे एप्लीकेशन में जाके आर्ट्स पाठशाला के एप्लीकेशन में जाते हैं, अगर जो भी यहाँ पे करंट अफेयर डेली बेसिस पे आने वाली है, अगर आप उसके पीडीएफ फॉर्म में जाना चाहते हैं, पीपीटी चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन पे क्या है आपको अवेलेबल मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या करने वाले हैं कि सीयूटी पाठशाला है जो कि 2026 में जो सीयूटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो करंट अफेयर है, आपको पता है कि जो जीटी पेपर जो होता है उसमें करंट अफेयर आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि जो जीटी पेपर होगा उसमें आप क्या देखिएगा, जीटी जो है आपका वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर मैं थोड़ा सा हमको पेज के लिए था, तो पेज के लिए अगर हम चाहते हैं तो एक मैं आप पेज ले लेती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ। देखिए जीटी जो है आपका, ठीक है, जो जीटी जो आपका जनरल टेस्ट जो होने वाला है, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलने वाला है कि वहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। मैं सारे सब्जेक्ट्स पे अगर आप चाहते हैं तो उस पर हम स्पेशल वीडियो ला सकते हैं, बट फिलहाल हम करेंट अफेयर की बात कर रहे हैं। तो करेंट अफेयर आपको देगा, लगभग आपको उसमें से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें से करेंट अफेयर आपको बहुत बड़ा वेटेज रहेगा, और अभी से लेके अगर आपको डेली 10, अगर एवरेज हम पर डे अगर 10 क्वेश्चन की बात करते हैं, लगभग हम सारी छुट्टियाँ वगैरह निकाल के भी बात करते हैं, तो हम अब क्या करते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम पर डे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर हम पर डे देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब तक क्या है कि जब तक आती है आपकी जो डेट्स हैं, है ना, कि वो क्या है कि जो डेट्स आती हैं अभी तक आती, अगर आपको नज़र आती हैं, तो अगर हम 60 डेज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग 600 जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो 600 करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको नहीं अगर 100% क्वेश्चन याद आते हैं, फिर भी आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चंस को कर पाइएगा। तो आप क्या कीजिए, आप बस पेन लेके बैठिए, डेली का इसको नोट कीजिए, हर चौथे दिन पे आप पीछे का रिवीजन कीजिए। और जब भी आपको जब 10 दिन 15 दिन की क्लासेस हो जाती हैं, आफ्टर 10 डेज और 15 डेज के बाद आप क्या कीजिएगा कि आप जैसे 4 पेज 3 पेज या 3 डेज फॉर 2 डेज के आप रिवीजन करते जाइएगा। देखिए आपके पास एक आपके पास सक्सेस का की होगा, वो है आपका रिवीजन। जितना ज़्यादा बार आप रिवीजन कीजिएगा उतने ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आपके फेस पे रहेगी। एग्जाम्स के दिन सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्फिडेंस आपको काम लाएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन से आ सकती है। चलिए हम अगर बात करते हैं तो देखिए हम कुछ आपको बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आर्ट्स पाठशाला, ठीक है, जो भी +2 करना चाहते हैं और ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके लिए हमारी एक स्पेशल बैच है। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है ये कि सौभाग्य बैच, जो कि क्या है हिंदी माध्यम के लिए है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए है, जो कि 12th की बोर्ड्स के स्पेशली बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए ये क्लास है स्पेशल, जो कि अभी हमारे ऑफर में चल रही है। ये 1900 जो 99 की हमारी ओनली क्लास थी, वो अभी कितने में चल रही है, 799 में ओनली चल रही है। तो क्या हो रही है, आप जल्दी से जाके इसको परचेज कर सकते हैं और इस ऑफर का आप लाभ भी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं, देखिए कौन सी बैच है, सौभाग्य बैच है, ठीक है, जो ऑनलाइन मोड में चलेगी और हिंदी माध्यमों के लिए चलेगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो क्या कीजिए, आप हमारे नंबर या हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट कीजिए। आपके पास सारी डिटेल्स इसमें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे भी है, ठीक है। हमारे यहाँ आरोहण और राइजअप ऑफलाइन और ऑनलाइन ये बैचें चलती हैं। ऑनलाइन जो मोड में है उसकी जो है कि लगभग 4999 में हमारे यहाँ है हिंदी मीडियम की, और इंग्लिश मीडियम की 5999 में है, जो कि राइजअप बैच है। दोनों ही ऑनलाइन मोड में चलेगी, वही सेम फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी जो यहाँ पे ऑफलाइन में चलती है। तो इस तरीके से फिर से आपको यहाँ पे सौभाग्य बैच जो है वो आपको दिखाई देगा, क्या है, ठीक। हमारे यहाँ इसके प्लस में भी और सारी बैचेज हैं। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला जो क्वेश्चन है, हम इसमें देखिए आपको पहले बता दें कि हम टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और नियर अबाउट और भी कितने क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि 10 क्वेश्चंस के साथ साथ बाकी ऑप्शंस की जो डीलिंग है वो भी हम करते जाएंगे। कर रहा है कि हाल ही में, किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हाल ही में, यानी नियर, अभी सबसे नियरेस्ट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किए। देखिए बजट जो होती है ना, बजट, पहले बजट पे बात कर ले, तो बजट जो होती है वो पर ईयर आती है ना। तो 31 क्या है कि 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, 31 मार्च तक ये क्या होता है, ईयर होता है, ठीक है। ये जो 20 ईयर होती है हमारी वो क्या होती है, ये हमारा होता है 1 अप्रैल से लेके, वित्तीय वर्ष की गणना कब करते हैं हम, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक करते हैं। और ये हर साल फरवरी में, कब, फरवरी में बजट आती है ना, क्या होती है, हर साल फरवरी में बजट आती है। और इस बार जो बजट थी वो संडे को प्रस्तुत हुई थी। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि संडे को जब प्रस्तुत हुई थी तो यहाँ पे उस दिन शेयर मार्केट भी खुला हुआ था। एक छोटा सा बस बता दिया आपको। तो क्या थी, हमने कौन प्रस्तुत करता है, तो पहले तो ये क्या है कि बजट है, बजट किससे रिलेटेड है, वित्त से रिलेटेड है, तो वित्त मंत्री करेंगे। कौन करेगा, वित्त मंत्री। अभी हमारी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीता निर्मला सीता रमन जी हैं, ठीक है। ये कितनी बार, 9वीं बार, कितनी बार, तो ये 9वीं बार जो है वो बजट प्रस्तुत किए हैं। कितना, 9वीं बार। कब, 2026 में ये 9वीं बार बजट। और सबसे लंबे समय तक पूर्णकालिक महिला जो है वो वित्त प्रस्तुत करने वाली हैं। लेकिन ये एक पेज और लेते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि क्या है कि बजट, अब अभी की जो बजट है ना, अभी जो हमने बजट देखा वो क्या देखा था कि अभी की जो बजट है वो 2026-27 है, 26-27 ईयर के लिए है, जो कि क्या थी, फरवरी में आई। निर्मला जो थी सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया था। कितनी बार प्रस्तुत किया था, 9वीं बार। कितनी बार, 9वीं बार प्रस्तुत किया था। फर्स्ट फीमेल कौन थी जो प्रस्तुत की थी, तो इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ये उस टाइम पे पीएम भी थी और उसी टाइम पे क्या किया था, इन्होंने बजट प्रस्तुत की थी। वो ईयर कौन सा था, कौन से ईयर का उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, तो वो बजट था 1970-71 का जो बजट था उन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो चलिए इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वो हमारे लिए ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा, ठीक है, सॉरी किसने की है, 2025 की बात है, खत्म हो गई है, ठीक है। अब 2026 की, तो देखिए इसका कुछ जो डिटेल्स देखते हैं वो हम कैसे देखते हैं। तो इसकी जो होगी, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है, जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। कब का, 2025 का। अब आते हैं कुछ कुछ बातों पे। 18th जो हुआ था, ठीक है, 2023 में, वो कहाँ पे हुआ था, तो इंडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, भारत में, ठीक है, भारत में 2023 का 18वें क्रम का था। आपको पता है इस हिसाब से, अब देखिएगा तो ये 20वां था, और 2026 में जो होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा। तो चलिए एक लिस्ट देख लेते हैं, है ना। 2023 का इंडिया किया था, है ना, जो कि 18th था, इससे याद रखिएगा क्रम भी आप लोग। अब हम 2024 की बात करते हैं, तो 2024 में ब्राज़ील था, ठीक है।
2024 में कौन था? ब्राज़ील था। और 2026 में कौन हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। ठीक है, 2024 में कौन सा, 26 में कौन सा हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लेकिन हाँ 2025 देख लीजिए, 2025 में कौन किया था? तो आपका साउथ अफ्रीका किया था। ठीक है, कौन किया था? साउथ अफ्रीका ने किया था। तो इस तरीके से हमारे पास पूरे साल की जो डेटा है, और हमने आगे पीछे भी देख लिया, इस तरीके से आप कर सकते हैं कि ये 2000 के, तो ये 19th है, 2025 में कौन सा था? तो 20 था, और 21 जो हो जाएगा वो 26 में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके क्रम भी देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस की तरफ अगर चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो इसका सही आंसर होगा। और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्या करें कि पद्म अवार्ड 2026 से किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए, पहली बात कि ये पर ईयर रिपब्लिक डे पे, कब? रिपब्लिक डे पे इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, रिपब्लिक डे पे इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, इसकी घोषणा कब की जाएगी? रिपब्लिक डे पे की जाती है। पर ईयर कुछ कुछ लोगों को दी जाती है। इस साल 131 लोगों को दी गई है। भारत में ये एक सम्मानित क्या होती है कि होती है, इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 तरीके की दी जाती है। क्या दी जाती है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दी जाती है। ठीक है, ये 3 होते हैं, ये क्रम में। इस साल कितने कितने लोगों को दी गई है? तो ये दी गई हैं टोटल, इसमें टोटल 131 दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? टोटल 131 दी गई हैं, जिसमें पद्मश्री कितने लोगों को दी गई, पद्म विभूषण कितने लोगों को दी गई है? तो 5 लोगों को, पद्म 5 लोगों को दी गई है। ये 13 लोगों को दी गई हैं, और ये टोटल 113 लोगों को दी गई हैं। क्या दी गई हैं? 113 लोगों को दी गई हैं, सॉरी, ये 13 और ये 113 लोगों को दी गई हैं। जिसमें क्या होगा, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इतने दी गई हैं, तो इससे 3 रेट से पूछेगा। ये फर्स्ट पे आता है, ये सेकंड पे आता है, ये थर्ड पे आता है। ठीक है, तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दी गई है 2025 में? तो ये दी गई है 5 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को दी गई है? तो 13 लोगों को दी गई है। पद्मश्री कितने लोगों को दी गई है? तो वो दी गई हैं 113 लोगों को। पहली बात। दूसरी बात आपसे पूछेगा कि टोटल पद्म अवार्ड में कितने लोगों को अवार्ड दी गई है? तो आपको 131 देखने को मिलेगी। किसके द्वारा दी जाती है, ये आपका क्वेश्चन था। तो किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। और इसकी अनाउंसमेंट कब की जाती है? इसकी अनाउंसमेंट कब होती है? रिपब्लिक डे पे होती है। कब होती है? रिपब्लिक डे पे इसकी अनाउंसमेंट की जाती है। चलिए, कह रहा है कि आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? देखिए, आदित्य जो होता है, आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य से है ना? तो किससे संबंधित है? तो सूर्य से रिलेटेड है। और ये कब इसकी लॉन्च की गई थी? सितंबर 2023 में। कब की गई थी? सितंबर 2023 में की गई थी। तो इस तरीके से अगर आदित्य L1 का मिशन का रिलेट किससे है? तो सन से है रिलेशन। इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते। कर रहा है कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी है वो 20 डील विथ, यानी एजुकेशन पॉलिसी है, तो किसके लिए होगी? ऑब्वियसली एजुकेशन के लिए होगी। और ये किसमें कौन से एजुकेशन पॉलिसी में को किया गया? तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें ही क्या किया गया है? उसी के नीति की जगह लेती है। कौन सी शिक्षा नीति की ये जगह लेती है? तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसी के लिए ये जगह लेती है। कह रही है कि भारत चुनाव आयोग किससे संबंधित है? क्या कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। एक कैसी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्योंकि आपको पता है कि चुनाव आयुक्त जो है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है हमारे यहाँ, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? जो आपको इलेक्शन कमीशन देखने को मिलता है वो कौन से आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेगा? तो आर्टिकल्स आपको 324 में आपको इलेक्शन कमीशन देखने को मिलता है। आपको एक साथ में ये भी देखने को मिलता है कि इसके आयोग के 3 अध्यक्ष होते हैं, जिसमें एक मुख्य अध्यक्ष होते हैं, मुख्य चुनाव आयोग होते हैं,
और अख्य चुनाव आयोग के एक अतिरिक्त जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो अभी उकेश कुमार जो है वो इसके क्या है, हेड ऑफ है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ऐसे मुख्य एक चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य अन्य 2 आयुक्त किए जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल 3 इसमें हमें देखने को मिलता है। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है कि ब्रिक्स समूह के अलावा कौन सा ब्रिक्स समूह में भारत के अलावा कौन सा देश है। ठीक है, तो ब्रिक्स का आपको अगर देख लीजिए तो क्या कीजिएगा, ठीक है, देखिए ब्रिक्स में बी से क्या हो जाएगा, ब्राजील, ठीक है, आर से क्या हो जाएगा, रशिया, आई से इंडिया, चाइना और यहाँ पे साउथ अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। बस देख लीजिए कौन सा इसका सदस्य है पूछ रहा है ना। तो कौन सा नहीं है, नहीं पूछ रहा है क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ब्राजील हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस, आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कितने को मनाते हैं, तो हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। किसको सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। देखिए ब्रिक्स के बारे में अगर बताएं तो आबादी का 40% और जीडीपी का 30% में इसका योगदान है। ठीक है, इस संस्था का अगर योगदान की आप बात करते हैं तो क्या करता है कि 40% किसका योगदान है, 40% आपको योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, हमारा जो क्या है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट्स डे जो है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं किस कौन से डेट को, तो 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है कि वर्ल्ड वाटर डे हम इस सेलिब्रेट को करते हैं और हम 1 मई को क्या करते हैं, लेबर डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये देखिए इसका हर साल का थीम होता है। तो 2025 का थीम क्या है, क्या है कि थीम क्या है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये थीम है। ठीक है, पर ईयर कुछ ना कुछ थीम होता है। तो इस तरीके से वर्ल्ड जो हमारा इन्वायरमेंट्स डे है वो प्लास्टिक पे बैन करने की बात करता है। तो एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन ये इसका थीम है। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है कि भारत में संसद के 2 सदन कौन कौन से। आपको पता है कि जो हमारी संसद जो होती है वो कितने चीज़ों से मिलके बनी है, तो 3 चीज़ों से। एक तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना। तो ये तीनों से मिलके बनी होती है। तो आपको पता है कि इसमें पूछ रहा है कि 2 सदन कौन कौन से हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। व्हाट वर द 2 हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, तो क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं, जनता का लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, और उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। लोकसभा में क्या होते हैं कि इलेक्ट करके पर्सन जाते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए गठन की बात कर रहा है, ठीक है। तो गठन जो है ना, ठीक है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो 2015 को, है ना। कब, 2015 को, क्योंकि 1 जनवरी से ये 2015 से ये क्या हुआ था, कॉन्सेप्ट में आया था। ठीक है, लेकिन अनाउंसमेंट 15 अगस्त 2014 को, यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन मोदी जी द्वारा क्या हुआ था, अनाउंसमेंट की गई थी इसको कि योजना आयोग की जगह पे अब क्या चलेगा, नीति आयोग चलेगा, जो कि क्या हो गया 5 ईयर प्लान उसकी बाद से बंद हो गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2015 जो है इसका ये सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके आंसर दिए गए हैं। जैसे कि क्या था कि पहला क्वेश्चन था आपका, अब चाहे तो फिर से जाके क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि
बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो हमने कहा वित्त मंत्री प्रस्तुत करती है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम अपने बैचेस की बात करते हैं। सौभाग्य बैच जो होता है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वालों बच्चों के लिए है, ठीक है, ऑनलाइन बच्चों के लिए, हिंदी माध्यमों के बच्चों के लिए है। तो और यहाँ पे आरोहण जो है ये बैच जो हमारा है वो ऑनलाइन भी चलता है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है। ये हमारी ऑफलाइन की बैचेस है जिसको हम ऑनलाइन मोड में भी चलाते हैं, सेम फैकल्टी आपको दी जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे भी हैं, थोड़ा अलग अलग है दोनों तरीके का। ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर्पज़ से है कि आप एग्जाम्स के पर्पज़ से आपको देखने को मिलेगा। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, और ये इंग्लिश मीडियम का बच्चा है जो होंगे वो बिहार बोर्ड के या सीबीएसई के हों, ये दोनों के लिए है। और ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। मिलते हैं हम आपसे डेली, और डेली इसी बैच इसी समय पे आपको हम मिलेंगे, और डेली आपको करंट अफेयर के साथ जुड़ेंगे। बाकी आप लोगों को आपका दिन शुभ हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।